हमास के साथ युद्ध विराम समझौता टूटने के बाद इजरायली सेना ने गाजा पर भीषण बमबारी और मिसाइल हमलों के बाद अब जमीनी सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान का उद्देश्य गाजा पट्टी के बड़े हिस्सों पर कब्जा जमाना बताया जा रहा है, जिससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है। इजरायली सेना ने गाजा में अपने सैन्य अभियान के विस्तार की घोषणा की है। इसके बाद पहले से ही बर्बादी के मंजर में तब्दील गाजा की जमीन पर इजरायली टैंकों की गड़गड़ाहट एक बार फिर सुनाई देने लगी है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने घोषणा की कि गाजा में एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया जा रहा है। अपने लिखित बयान में उन्होंने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्र में आतंकवादियों और उनके बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपना सैन्य अभियान तेज कर रहा है। इसका लक्ष्य गाजा पट्टी के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित करना है, जिन्हें इजराइल के सुरक्षा क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा। इजरायली सेना अपने अभियान के तहत गाजा के प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि इजराइल की सुरक्षा परिधि उत्तरी और पूर्वी गाजा में उसकी सीमा से सटी हुई है, जो दशकों से देश की सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा रही है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में बसे अपने नागरिकों की रक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि काट्स ने यह स्पष्ट नहीं किया कि विस्तारित अभियान के दौरान गाजा के कौन से इलाके कब्जे में लिए जाएंगे, लेकिन इसमें युद्धग्रस्त क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आबादी को हटाने की योजना भी शामिल है। इस बार इजरायली सेना हमास को जड़ से उखाड़ने के मकसद से गाजा पट्टी में दाखिल हुई है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा के निवासियों से अपील की है कि वे हमास को बाहर निकालने और सभी बंधकों की सुरक्षित वापसी में सहयोग करें। गौरतलब है कि चरमपंथी संगठन हमास ने अब भी 59 इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया है, जिनमें से 24 के जीवित होने की संभावना है, जबकि बाकी को युद्ध विराम या अन्य समझौतों के तहत रिहा किया जा चुका है। काट्स ने कहा कि युद्ध को समाप्त करने का यही एकमात्र रास्ता है।